वो बच्चों का दोष नहीं है, उनको जो दे रहा है वो खा रहे हैं, वो क्या जानते हैं। कोरे कागज हैं भाई साहब, वो उनकी गलती नहीं है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे कैसी ताकतें हैं। उनको विक्टिम, पुलिस का दुश्मन बना दिया गया है, मोदी को दुश्मन बना दिया गया है। इस देश में जो भारत माता को अपना माता समझता है, जो देशभक्त टाइप लोग हैं, उनको एंटी नेशनल बना दिया गया है। हमें समस्या मत सुनाओ, हमें समाधान चाहिए। क्या कभी केजरीवाल ने समाधान पे बात किया? कौन करेगा? इसी का इंतजार तो किया जा रहा है। भाजपा आके बताए, हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा देंगे। दीपके को बिठा दिया जाए, मेरे वहाँ का जो मेरे इस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ना, 5 मिनट में मूत देगा दीपके। केजरीवाल तुम ही बता दो, तेरी माँ ने दूध पिलाया, अगर असली अपनी बाप की औलाद है, नहीं तो नाजायज की औलाद समझूंगा। बता दे तू देश के लिए ऐसा कौन सा काम कर दिया। एक काम गिना नहीं सकता, कोई नहीं गिना सकता। और तुम मोदी को एंटी नेशनल बता रहे हो, जो पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक इस बार युद्ध करके फेल दिया। विपक्षी पार्टियां खाली वोट बैंक की कर रही है, उनको अपना जो उनका पिछड़ गया है ना वो बहुत ज़्यादा, उनको बस बच्चों के रूप में उनको वो दिख गया। हमारे बच्चे बिल्कुल सादे रहे, भड़का दिया केजरीवाल ने, मरवा दिया उनको, मरवा दिया। हाँ, केजरीवाल ने बुला के, मेरे पास व्हाट्सएप चैट है मेरे बेटे का, वो नहीं जानता था, तो अभी अभी 10 साल में जवान हुआ है, उसको नहीं पता है यार। उसको भेजा गया, मास्क लेके आना, अगर स्टोन पेल्टिंग हो तो क्या करना है, ये सारा प्लांट करके उन बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजा गया। संसद चलो, संसद मार्च करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। मेरे बच्चे को पिटवाया केजरीवाल ने बुला के, उसी के लोग, उसी के आदमी, उसी के कार्यकर्ता भेजे। अब मोदी जी उनके ऊपर कार्रवाई कैसे करें, यहाँ फंसा हुआ है। नहीं तो केजरीवाल को जेल भेजना चाहिए, वो सबसे बड़ा आतंकवादी ISI से जुड़ा हुआ है। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह प्रोटेस्ट अमेरिका से आने वाला व्यक्ति करेगा। भाई करना है तो हमारा छात्र करे ना, जिसने नीट का एग्जाम दिया, नीट का एग्जाम दिया है, कोई एग्जाम दिया है। हमारे देश का नागरिक के पास, हमारे बच्चों के पास पढ़ने नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है क्या? बोल नहीं सकते, वो आंदोलन नहीं कर सकते। दीपके को बिठा दिया जाए, मेरे वहाँ का जो मेरे इस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ना, 5 मिनट में मूत देगा दीपके। लेकिन केजरीवाल ने अमेरिका में पढ़ने वाला स्टूडेंट यहाँ आके नेता बनेगा, और कुछ लोग, कुछ बच्चों को भड़का के और ये काम कराया जा रहा है। हमारा नौजवान, हमारे मिट्टी का पड़ा हुआ, हमारे यूनिवर्सिटी और हमारे कॉलेजों का पड़ा हुआ छात्र को बुलाओ, कल मोदी जी मिलेंगे। सही बात है। अमेरिका से और आम आदमी पार्टी के दल्ले से नहीं मिलना है। मोदी जी इसलिए इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं। आज जो असली छात्र हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी के, हमारे डिग्री कॉलेज के, हमारे नीट के, हमारे जो तैयारी कर रहे हैं, वह बच्चे 5 मिल के अपना नेतृत्व बनाएं, वो जाके मोदी जी से मिले। कल मोदी जी अगर संसद से नहीं, अपने घर से पैदल आके उन बच्चों से नहीं मिलेंगे तो मैं गुलामी लिखाता हूँ। इंतजार कर रहे हैं। लेकिन किसी आम आदमी पार्टी के दल्ले से जो कार्यकर्ता रहा हो, जो उनका प्रवक्ता रहा हो, वहाँ टोटल आम आदमी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। वो जो प्रवक्ता बना हुआ है, वो राजस्थान का आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता है। वो नहीं चाहिए हमको, किसी पार्टी का, किसी दल का, किसी नेता नहीं चाहिए हमको। हमको स्टूडेंट चाहिए, हमको छात्र चाहिए। इसलिए कि दर्द वही जानता है जिसके ऊपर गुजरती है। दीपके के ऊपर कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा नीट फेल हो गया हो, कौन सा एग्जाम फेल हो गया, उसको कौन सी दिक्कत हुई है, वो कैसे जान गया हमारे देश की समस्या। भाई हमारे देश की समस्या हमारा बेटा जानेगा ना, जो हमारा आपका जो हम चाचा ताऊ का लड़का होगा, जो बिल्कुल किसान गरीब, उस तरह का बच्चा जानेगा ना, जो पढ़ रहा है। उसको बुलवाइए ना। भाजपा न मिले, मोदी जी न मिले, बैठ के मोदी जी बात न करें, तब मैं गुलामी लिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं भी दीपके के साथ बैठ जाऊँगा। लेकिन अभी जो सड़कों पे उतरा हुआ है कनॉट प्लेस में, वो भी तो स्टूडेंट ही है, जो आज के समय में मोदी जी को अपशब्द कह रहा है, दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहा है, RAF जवान को टारगेट करके मॉब लिंचिंग करने का प्रयास कर रहा है। अभी वो नहीं समझ पा रहा है, माइंड वॉश है, वो सिर्फ रील देख रहा है। और चूंकि बाहर से जितने रील दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह का एक रील आप पुलिस की घटना का देखेंगे तो 10 रील आपके पास भेज दिया जाएगा। एल्गोरिदम का मामला है। वह देख देख के हमारे बच्चे बिल्कुल पागल हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन हुए हैं। चूंकि एकदम कागज की तरह से पवित्र हैं, उन्होंने पीछे तो कुछ देखा नहीं है
कि पिछली सरकार कैसी थी, उसके पीछे क्या क्या होता था। वो सिर्फ यह जानता है कि इस समय अकाउंटेबिलिटी मोदी जी क्यों नहीं ले रहे हैं, सरकार क्यों नहीं ले रही है, समझ रहे हैं। और मोदी जी इंतजार कर रहे हैं कि असली छात्र जो हैं वो हमारे पास आए। मामला इतना फंसा हुआ है और उनको फंसा रखा है आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और यह दीपके जैसे आम आदमी पार्टी के दलाल। लेकिन केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 21 तारीख को, उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद एंटी नेशनल हैं, दूसरों को एंटी नेशनल बताते हैं। मोदी जी को की तुलना आतंकवादी से की। यहाँ तक कि केजरीवाल ये तक बोल गए, कहा कि मोदी जी के अंदर जनरल डायर की आत्मा आ गई। उन्होंने जलियांवाला बाग से 4 कदम आगे बढ़ के काम किया, जो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी बरसाई है। अच्छा, लाठी बरसा दिया केजरीवाल ने? पंजाब में लाठी नहीं बरसाई, आज ही बरसाई है। हाँ? आज ही महिलाओं पे, जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर, जो सफाई कर्मचारी थे उनके ऊपर बरसाई है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, केजरीवाल की बात कर रहे हैं, मैं यह कनॉट प्लेस से आगे जाइए तो 2-3 छात्र मर गए थे करोल बाग में, याद है? राजेंद्र नगर में। 27 जुलाई 2024 को केजरीवाल मुख्यमंत्री था और 3 छात्र नाले की सफाई नहीं हुई थी, पानी में डूब के मर गए। लाइब्रेरी में पानी घुस गया। उस समय जल बोर्ड का चेयरमैन कौन था? केजरीवाल। ठीक, वहाँ के छात्र 10 दिन प्रोटेस्ट करके और लगातार मांगते रहे कि तुम इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इसलिए कि सीधा उसका विभाग था। यहाँ मोदी जी का विभाग नहीं है सीधा, लेकिन केजरीवाल का सीधा विभाग था, इसलिए कि वो जल बोर्ड का चेयरमैन था, नाले की सफाई उसकी जिम्मेदारी थी। क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? कौन मिलने आया? सौरभ आया या सिसोदिया आया या केजरीवाल आया? एक व्यक्ति का बता दीजिए, एलजी को छोड़ के कौन आया? माधव, अब क्या कहें, क्यों नहीं आए? आज तुम इतना नौटंकी करके अपनी ऐसी की तैसी करा रहे हो माँ की, इन बच्चों को भड़का के। जिस समय उस समय 3 बच्चे मर गए हमारे करोल बाग में, कहाँ थे तुम? क्या कर रहे थे? आज स्टूडेंट्स की आवाज उठा रहे केजरीवाल। 60-70 स्टूडेंट्स को जेल के बाहर निकाला, कह रहे हैं मोदी जी ने गलत FIR करवाने के लिए आदेश दिया है। हाँ, ये तक बोल रहे हैं अब हो गया ना। हाँ। हो गया। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ बताओ केजरीवाल, पाकिस्तान में जो आंदोलन हो रहा है आज़ादी का, हाँ। POK में, हाँ। जिस दिन वह प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसी दिन यहाँ भी शुरू हुआ। हाँ। और 1 महीना पहले वो लोग कॉल देते हैं। हाँ। फिर केजरीवाल संपर्क करता है ISI से, पाकिस्तान के ISI से, फिर अपना एक एजेंट अमेरिका से बुलाता है, बात करता है। पंजाब के चुनाव के लिए फंड चाहिए, तो फंड के लिए सब किया जा रहा है। पंजाब चुनाव में पैसा चाहिए पाकिस्तान के ISI से और चीन से, सीधी बात है, वही पैसा चल रहा है। नहीं तो बांग्लादेश से कहें कौन पैसा भेजेगा, खाना भेजेगा भाई? वो बच्चों का दोष नहीं है, उनको जो दे रहा है वो खा रहे हैं। वो क्या जानते हैं? कोरे कागज है भाई साहब, वो उनकी गलती नहीं है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे कैसी ताकतें हैं। उनको विक्टिम, पुलिस का दुश्मन बना दिया गया है, मोदी को दुश्मन बना दिया गया है। इस देश में जो भारत माता को अपना माता समझता है, जो देशभक्त टाइप लोग हैं, उनको एंटी नेशनल बना दिया गया है। लेकिन असली जो जिहादी है केजरीवाल, कौन सा काम देशभक्ति का किया है? जरा बता दीजिए, 1-2-4 काम दिल्ली में ही बता दीजिए। मौलानाओं को पैसा देना देशभक्ति है? क्यों, क्या दोष था पंडितों का, मस्जिद मंदिरों का? था ना? बता दो केजरीवाल, तुम ही बता दो। तेरी माँ ने दूध पिलाया, अगर असली अपनी बाप की औलाद है, नहीं तो नाजायज की औलाद समझूंगा। बता दे तू देश के लिए ऐसा कौन सा काम कर दिया? एक काम गिना नहीं सकता, कोई नहीं गिना सकता। और तुम मोदी को एंटी नेशनल बता रहे हो, जो पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस बार युद्ध करके फेल दिया। हमारी सिंदूर को लेके 3 बार लड़ गया ना, वो पेला ना। तुमने एक इस तरह का काम बता दो केजरीवाल, जो देश के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत, जैसे हम गिना सकते हैं। केजरीवाल गिना सकता है? दिल्ली में ही बता दो कोई नेशनल के लिए। हर गली गली में तिरंगा किसने फहरवाया? हर घर तिरंगा। कभी इस तरह का काम कभी केजरीवाल को करते हुए देखा? हाँ, देखा हमने 26 जनवरी को, जिस दिन गणतंत्र दिवस होता है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उसी दिन अनशन पर बैठ गया था भाई। एकता नहीं,
जिस दिन हमारे लोकतंत्र का यह संविधान लागू हुआ उसी दिन ये अनशन पे बैठ गया, खुद मुख्यमंत्री था और देश के खिलाफ, उस संविधान के खिलाफ, उस लोग जहाँ दुनिया माइक लगा हुआ है, पूरी दुनिया, हमारे देश की सेना अपनी फौज लेके निकलेगी, अपना हथियार लेके निकलेगी, देखेगी ये अनशन पे बैठा हुआ। ये देश प्रेम है। लेकिन राहुल गांधी भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं। अब 20 कल भी किया था। 20 तारीख को जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे, तो राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा था नो कमेंट्स। उसके अगले दिन मोदी जी की जो आवास है, पीएम आवास है, वहाँ पहुँच जाते हैं लोक कल्याण मार्ग पे, फिर वहाँ से घसीटा जाता है। उसके बाद आज फिर ये राजघाट, पूरी कांग्रेस लॉबी जो है, कांग्रेस का जो सीएम है, सारे सीएम दिल्ली में आए हुए हैं इस समय, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। अब केजरीवाल और कांग्रेस आपस में लड़ गए कि भैया तुमने मेरा, आपस में कह रहे हैं कि भाई तुमने हाईजैक कर लिया हमारा प्रोटेस्ट। किसका प्रोटेस्ट? हाँ, तो अब छटपटा रहे हैं। हाँ। कि यूथ के साथ मैं, हाँ। अखिलेश यादव अलग परेशान हैं, राहुल गांधी। अब देखे कि सारा फुटेज तो ले गया केजरीवाल। हाँ। हम क्या करें? पागल हो गए कि नौजवानों का फुटेज तो ले गया केजरीवाल, अब हम क्या करें? तो राहुल गांधी आनंद फानंद में जल्दी से गाड़ी में बिठाए अपने लोगों को और जाके प्रधानमंत्री के आवास के सामने बैठ गए। हाँ। कि मैं भी दिखूं। हाँ। अब फोटो खिंचवा लिए सूतते हुए, हाँ। टंगते हुए। हाँ। खुश हो गए हाँ। कि चलो मैं भी दिखूंगा। हाँ। वही हाल तब तक देखे अखिलेश यादव कि भैया हमारा क्या होगा। अरे हम तो पीछे रह गए। हाँ। तो अपने लोगों को बुलाए, बस में लेके उसी में घुस गए। हाँ। गजब की नौटंकी चल रही है भाई। हाँ। अरे इस देश का नौजवान मूर्ख नहीं है, सब जानता है। लेकिन मूर्ख बनाया तो जा रहा है। हाँ, बनाया जाएगा। लेकिन देखिए, सही सही होता है, गलत गलत होता है। आने वाले दिनों में इन बच्चों को जब समझ में आएगा तो खुद पे पछताएंगे कि हम लोग गलती किए थे। हम लोगों को यह विदेशी यह जो अमेरिका से आया है केजरीवाल का दलाल, हम लोगों को ठग लिया। अच्छा, अन्ना हजारे में केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बन गए। वो जो दुनिया से आए थे वहाँ आंदोलन करने, देश बदलने, लोकपाल बिल की बात कर नहीं, हाँ, लोकपाल आएगा और पूरा भ्रष्टाचार इस देश से खत्म हो जाएगा। अमेरिका से, नॉर्वे से, स्वीडन से, डेनमार्क से, सिडनी से भारतीय छोड़ के आपके जैसे नौजवान, हमारी भी उस समय नई उम्र थी, पूरा ताकत हम लोग लगा दिए थे। मैं भी साला घर से खाना बनवा के ला के यहाँ बांटता था। क्या मिला हमको? हाँ। मिला क्या? केजरीवाल जैसा नेता, शीश महल वाला, घोटालेबाज, मक्कार। जो उस आंदोलन में बड़े नेता थे उनको सबको निकाल के बाहर कर दिया, अपने चमचों को रखा। हाँ। योगेंद्र यादव से लेके उनको भी तो बाहर निकाली। सबको जो उसमें मुख्य थे सबको निकाल के और खुद कुर्सी में बैठ गया। हाँ। इस तरह का यही किया, यही होगा दीप के। या जितने प्रोटेस्टर हैं इनको क्या मिला? घंटा। वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम नीट की आवाज़ तो उठाने के लिए कोई तो आगे आया, नीट की आवाज़, स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने के लिए। लोग ये कह रहे हैं। इसके अच्छा, नीट से बड़ी इस देश में समस्या नहीं है? अगर सही बात कह दिया जाए तो दुखती रग पे हाथ हो जाएगा। कोई छूता नहीं है। 150 पाने वाला बच्चा चाहिए बढ़िया रहेगा कि 700 पाने वाला बच्चा ठीक रहेगा? बिल्कुल 700 पाने वाला, 700-600 पाने वाला चाहिए ना। लेकिन 150 आरक्षण की वजह से 150 वाला पाता है ना। हाँ। तो वह 150 वाला बच्चा जाएगा, बढ़िया डॉक्टर बनेगा, कि जो 600 पाके छट गया वो ज़्यादा बढ़िया डॉक्टर बनेगा? हाँ। है दीपके की हिम्मत? है केजरीवाल के माने दूध पिलाया? यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसके पहले इस जो लोग अकाउंटेबिलिटी जो बच्चे मांग रहे हैं, एक बार जरा तुम बताओ, यह सही है? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? उठाओ। यह भी तो माने बराबरी करना है। बिल्कुल। जिम्मेदार किसी को बनना पड़ेगा, है ना? कौन लेगा जिम्मेदारी? यह भी तो अंतर है। लेकिन हम ना, चूंकि पॉलिटिक्स में कोई कह नहीं सकता, इसलिए कि वोट का पॉलिटिक्स है। एक बार भड़क जाएगा और एक बार को फांसी माने वो परेशान किया जा रहा है। अभी एक चीज़ और है। अभिजीत दिपके ने कहा है आज कि 50,000 लोग, स्टूडेंट आने वाला है दिल्ली में, यूपी बिहार से। वो 50,000 क्यों, 5 लाख मंगा ले, क्या करना है? दिल्ली को मार, मोदी को ले जाके फांसी पे चढ़ा दे, देश बदल जाएगा। पूरे देश के सब कुछ लूट लिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए देश को। यही तो चाहता है केजरीवाल। अराजकता, क्या अराजकता होता है? यही भाई, पूरी दुनिया की जो विदेशी ताकतें हैं यही तो चाह रही हैं कि देश में लूट मचे, गदर मचे, सब कुछ छीन लिया जाए। और क्या है?
यही ना, 50,000 1 लाख मंगा दीजिए, उसके बाद से घुस जाइए सबके घरों में। क्या चाहिए? कैश मिल जाए? चाय हाँ नहीं नहीं नहीं, हम ही कह रहे हैं पांडे जी, जो पेपर लीक के लेके जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको लोग कह रहे हैं कि भाई कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी चाहिए। मोदी जी से कहिए इस्तीफा दिलवा दे धर्मेंद्र प्रधान का, मामला खत्म हो जाए, प्रोटेस्ट खत्म हो वो जाए। कल इस्तीफा हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, इस्तीफा करा देंगे। हाँ। लेकिन वो कौन सा सिस्टम किसको बिठा दिया जाए कि लीक नहीं होगा अगली बार, इसकी गारंटी ले ले, कोई लिख के दे दे। इसमें से जितने प्रोटेस्टर हैं इसमें से कोई एक गारंटी ले कि अगर पेपर लीक हो जाएगा तो जिम्मेदारी लेते हुए मैं उस हाँ, एक व्यक्ति बता दीजिए कोई सी ये वो हम हाँ, नहीं वो वही मैं कह रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी ले कौन। आप ये देखो, समस्या सारे लोग जानते हैं, समाधान किसी के पास है? केजरीवाल कभी समाधान बताया? दीपके ने कभी समाधान बताया? राहुल गांधी ने कभी समाधान बताया? किस नेता ने कहा कि इसका यह समाधान हो जाना चाहिए, इस समाधान के वजह से कभी पेपर लीक नहीं होगा? उस व्यक्ति को मोदी जी ढूंढ रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तब से बस प्रॉब्लम पे बात हो रही, सॉल्यूशन पे कोई बात ही नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, यही बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चों को यही समझाना है कि बेटा सोल्यूशन पे बात करो, पूछो अपने इन नेताओं से। सॉल्यूशन पे बात करने जाएंगे तो भी गोदी मीडिया का नारा लगने लगता है। अरे बच्चे पूछेंगे, ये प्रोटेस्टर पूछे हैं कि हमें सॉल्यूशन चाहिए, हमें समस्या जब पता है कि यह कंटिन्यू, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, हमेशा पेपर लीक होता आया है। हमें समस्या मत सुनाओ, हमें समाधान चाहिए। क्या कभी केजरीवाल ने समाधान पे बात किया? कौन करेगा? इसी का इंतजार तो किया जा रहा है। भाजपा आके बताए, हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा देंगे। समाधान के नाम पे कहा जा रहा है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, मोदी जी इस्तीफा दे दे, समाधान समाधान हो जाएगा। यही समाधान पूछिए, समाधान हो ही नहीं सकता इससे कभी भी। एक्चुअली विपक्षी पार्टियां खाली वोट बैंक की कर रही है, उनको अपना जो उनका पिछड़ गया है ना वो बहुत ज्यादा, उनको बस बच्चों के रूप में उनको वो दिख गया है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, जैसे अभी 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ, हनुमान मंदिर के आसपास पत्थरबाजी वगैरह हुई, सब तमाम चीजें हुई है, तो आप क्या उस चीज को आप क्या किस तरह से देखते हैं? आप दिल्ली वासी होने के आप देश के बच्चे हो, इतने प्यारे बच्चे हो, आप रिट का एग्जाम दे रहे हो, एजुकेटेड हो, आपको सही बताना कानून व्यवस्था हाथ में लेने का आपको बनता है कहीं से? मैं कह रहा हूँ चलो, उन्होंने एक आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। पुलिस हमारी रक्षक होती है, सेना हमारी रक्षा है, सेना हमारी बॉर्डर पे कर रही है, पुलिस हमें, आपकी और मेरी अभी लड़ाई होती है, बात समझना मेरी, आपकी मेरी, कौन समाधान निकालेगा? किसको फोन जाएगा? पुलिस को आएंगे, पुलिस ही निकालेगी ना, अथॉरिटी उन्हीं को है ना सब कुछ करने की। तो वो हमारे लिए इसलिए आके खड़े होते हैं क्या कि हमारी सेफ्टी कर सके, हमें नुकसान पहुंचाने नहीं। हमने अब हम कुछ जुट में इकट्ठे हो गए कुछ लोग, हम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट वहाँ डायरेक्शन में जाना ठीक नहीं है। संसद पे एकदम जाना, संसद सत्र चल रहा है तो वो थोड़ी सी पुलिस एजुकेट कर रही है कि आप इस तरीके से मत जाइए, ऐसे करिए थोड़ा सा। मगर आप काफ़ी टाइम से बैठे हुए हो, आपकी शारीरिक क्षमता जवाब दे गई है, तो आपने हल्ला हुल्ला शोर में, वो फिर भी आपको मर्यादित कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा मर्यादा में रहिए तो ठीक रहिए। आपने बोतलें फेंकी, वो करी, कुछ भी किया, मतलब कि जो भी जैसा भी हो रहा है थोड़ा बहुत, तो मगर उसके बाद भी मर्यादित कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप उग्र हो जाते हैं तो ये गलत है ना। कानून व्यवस्था हाथ में लेना कहीं से भी ठीक नहीं उसके है। बाद भी लगातार 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद भी 2-3 दिन हो गए लगभग, तीनों दिन रात को खबरें आई है कि भाई आरएफ के जवानों को टारगेट करके मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया, दिल्ली पुलिस को तो आया है। लेकिन फिर उसके साइड में नैरेटिव ये भी चलाया जा रहा है कि भाई पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की है। बड़ी बात यह है कि मैं ये बोलूँगा मीडिया से कि मीडिया में सोशल इन्फ्लुएंसर जो है, जितने भी वो कर रहे हैं काम, सारे एक ही तरफ जा रहे हैं कि बच्चों के साथ, मतलब बच्चे भी तो रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। उनको भी देखो, कोई भी आप पे, मेरे को जहाँ तक नॉलेज है कि हमारी सेना या हमारी पुलिस बेफजूल में आप पे बिल्कुल भी कोई भी ऐसा ना लाठीचार्ज होगा ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ कहीं कुछ होता है तभी कुछ ना कुछ होता है। ताली दोनों हाथ से बजती है, बस वही बात है। आपको क्या चीजें नजर आती है इस प्रोटेस्ट को देखने के बाद? क्या चीजें आप क्लास, मेरा सवाल यही है, आपको क्या चीजें नजर आ रही है इस प्रोटेस्ट को देखने के बाद? जिस तरह से हुड़दंग हो रहा है, लगातार होता नजर आ रहा है, सॉल्यूशन पे कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ प्रॉब्लम गिना रहे हैं लोग। सर, सॉल्यूशन इस देश में शुरू से, मैं इसी मुद्दे का नहीं कहूँगा, बड़े से बड़े मुद्दे हैं, सॉल्यूशन ये राजनीतिक पार्टियां चाहेंगी नहीं, विपक्ष की। वो रीज़न ये है क्योंकि सबको अपनी सत्ता में आना है। अच्छा, जैसे सॉल्यूशन में अगर सबको नॉर्मल कर दिया, सरल कर दिया, तो उनके मुद्दे कहाँ बचेंगे? अच्छा, केजरीवाल इस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे आप? केजरीवाल ने अभी प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी से तुलना की है, इसको कैसे आप देखते हैं? बस ये लास्ट सवाल मेरा। क्या बोले, मतलब कि इस शब्द का तो मेरे पास जवाब ही नहीं है। मतलब कि इतने
अब वो केजरीवाल के समर्थक कहते हैं कि वो एजुकेटेड है, एजुकेटेड होके वो ऐसी बातें करते हैं देश के सर्वश्रेष्ठ ओहदे पे बैठे एक हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, तो फिर मतलब कि उसके बारे में उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उनकी इस नासमझी के लिए।